जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं और अगर आप अर्धवार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ओनली गेस पेपर पर चर्चा करूँगा, ठीक है ना। ओनली गेस क्वेश्चंस, ठीक है, गेस पेपर नहीं, ओनली गेस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे जो कि आप लोग यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं कि ये जो है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी जो है मदद जो यहाँ से मिलेगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के जो मैथ का वीडियो दे रहे हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथ का 2 क्लास प्रोवाइड कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने क्लास 1 में भी ढेर सारा कंसेप्ट पढ़ाया है और क्लास नंबर 2 में भी मैंने आप लोगों को ढेर सारा कंसेप्ट जो है पढ़ा दिया है। मैंने बहुत सारा कंसेप्ट जो है वहाँ पर भी दी थी। और साथ ही साथ ये जो आप लोग आए हैं देखने के लिए क्लास नंबर 3, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू आए हैं तो, ठीक है ना बच्चों। दोस्तों, आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को इतना आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान बताऊंगा दोस्तों, जो आप लोग अगर कुछ भी मैथ में नहीं जानते हैं फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना। बेसिक, एकदम बेसिक से भी बेसिक का भी कुछ हद होता है दोस्तों। इतना बेसिक से बताऊंगा कि आपको समझना तय हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बोर्ड पे भी क्लास दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। आपको जब 10th में आप लोग जाओगे तो और ही बेहतरीन तरीके से क्लास आपको मिलेंगी। तो भाई, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ के बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कराया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले और एक चीज़ बता दें, जो ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग नीचे कमेंट करेंगे तो आप लोग के लिए और ही बेहतरीन जो PDF वगैरह होगी वो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल सवाल है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है। 110 डिग्री एक का दिया है और उसके बाद 70 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो चौथा कोण क्या होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होता है उसका योगफल कितना होता है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ। तो ये एक मिनट जी, सभी को सबसे पहले मिटाने दीजिए। आप देखिए, यहाँ पर मैं बेहतरीन तरीके से इसको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक चतुर्भुज ड्रॉ कर दी, ठीक है। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने, ए नाम दिया, उसके बाद एक का बी दिया, उसके बाद एक का सी दिया और एक को डी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण, सॉरी, यहाँ पर 3 गो कोण दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 गो कोण आप लोगों को दिया हुआ है और 1 गो कोण आपको निकालना है। तो 1 गो कोण मान लीजिए x, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर सिंपल। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर ये 3 नंबर का पूछा जाता है, तो देखिए आपके बोर्ड के अनुसार आप लोग खुद से देख सकते हैं। आप लोग ये एक प्रकार का मॉडल सेट समझ सकते हैं सभी बोर्ड के लिए सर, है ना। ये जो मॉडल सेट है सभी बोर्ड के लिए, चाहे आप जो है MP बोर्ड से हैं, उसके बाद चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप UP बोर्ड से हैं, चाहे आप जो है UK यानी कि जो है आप लोग अगर उत्तर प्रदेश यहाँ से हो जाएगा, है ना, उत्तराखंड से है फिर भी आप लोग के लिए है। अगर झारखंड बोर्ड से है तो झारखंड के लिए भी है। उसके बाद उधर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके वहाँ NCERT चलता है तो आप इजीली इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। तो देखिए, तो आपने इतना समझ लिया कि चतुर्भुज का 4 गो कोण होता है और 4 गो कोण के जो है 3 कोण दिए हुए हैं, 1 गो कोण का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखना होगा, आप लोग जब उत्तर लिखेंगे तो लिखना होगा माना चौथा कोण x, ठीक है। मैंने चौथा कोण को क्या मान लिया दोस्तों, जो आप लोग के पास चौथा कोण निकलेगा उसको क्या मान लिया, माना चौथा कोण जो होगा उसे मैंने x मान लिया, ठीक है। उसे क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। जैसे आप x y कुछ भी मान सकते हो। तो दोस्तों, पहला कोण यानी कि एंगल ऑफ A और प्लस एंगल ऑफ बी, प्लस में एंगल ऑफ सी, प्लस में होता है एंगल ऑफ डी, ठीक है। ये तीनों कोणों का, सॉरी, चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, याद रखेंगे। तो एंगल ऑफ ए कितना दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ ए 110 डिग्री दिया हुआ है। फिर आपके पास एंगल ऑफ बी कितना दिया है, तो 70 डिग्री दिया हुआ है। फिर एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिए। फिर एंगल डी यानी कि चौथा कोण को मान लिया हम x, है ना, तो इसको मान लेंगे x और ये हो जाएगा 360 डिग्री के, ठीक है।
ये हो जाएगा किसके, तो 360 डिग्री के, है ना। तो आप देखिए एक करके जोड़िए, तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 100 मान लो, और ये 90 और ये 10 हो गया 200, तो यहाँ पर हो गया क्या 270, है ना। यानी कि यहाँ पर 270 हो गया और प्लस में हो गया x, और ये जो है 360 के इक्वल हम कर देंगे, है ना। यहाँ से x का वैल्यू देखिए इजीली आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 360 और माइनस में हो जाएगा 270, ठीक है ना। तो जब घटा देंगे बच्चों तो आपके पास आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, जब आप लोग इसको घटाओगे, ठीक है ना, जब यहाँ पर इसको घटाओगे तो यहाँ पर आपके पास जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना है, तो 360 है, यहाँ से आपको 270 को क्या करना है, घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो ये शून्य का शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य का शून्य हो, तो कितना बचेगा, तो आप लोगों के पास 90 बच जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू यानी कि चौथा कोण, यहाँ पर एक प्रकार का कोण होगा बच्चों इस प्रकार से, तो चौथा कोण का जो वैल्यू आया वो आपके पास कितना डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री आ गया बच्चों। तो 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ ली। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जगह बता देते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण, वही वाला सवाल जैसे मैं आपको दिखा दूं कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 3 कोण मान लो यही दिए हुए हैं, और आप लोगों से बोले मान लीजिए ऐसे भी दे सकता है कि मान लीजिए कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का जो अनुपात है वो मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसको जो थोड़ा सा हटा दीजिएगा, यहाँ पर देगा कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात जैसे कुछ अनुपात कुछ, मतलब इस प्रकार से दे देगा। तो सबसे बड़ा कोण का वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे, तो जो अनुपात में दिया रहेगा सभी को, जैसे मान लो 3:4:5:6 और 6 दे दिया, तो इसको 3x मान लेना है, इसको 4x, इसको 5x एंड इसको 6x, और ये 360 डिग्री के इक्वल कर देना है ना। यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे x के वैल्यू, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू आने के बाद देखना है सबसे बड़ा कोण, तो बड़ा ये वाला है, तो ये 6x है, तो 6 को एज इट इज रखना है, और x का वैल्यू यहाँ से जो आया है वहाँ पर इसको गुना कर दीजिएगा, जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ पर उसको गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने कंसेप्ट के साथ आपको बता दिया दोस्तों। आई होप कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होंगे आप लोगों को। दोस्तों आप लोग अगर ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं, आप लोग के इस चैनल से काफ़ी जो है हेल्प मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर चित्र मैंने खुद बना दिया है, तो थोड़ा सा बड़का वाला बना दिया है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि आकृति में यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आकृति में एंगल ऑफ VOC बराबर कितना है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्या, तो एंगल BAC आपको क्या करना है, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं एक कंसेप्ट आपको पढ़ा दूं, यहाँ पर बता दूं कि आपके पास कोई भी मान लीजिए इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है, कोई भी इस प्रकार से वृत्त है, और ऐसा अगर इस प्रकार से है, मान लीजिए कि ये वाला कोण 20 डिग्री है, तो दोस्तों ये वाला जो कोण होता है ये इसका आधा हो जाता है, ये दोस्तों इसका जो है क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है ना, ये इसका आधा हो जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 डिग्री। क्लियर हो गया। जैसे मैं और उदाहरण दे दूँ, कोई ये इस प्रकार से वृत्त है, मान लीजिए ये तो ऐसा इस प्रकार से आया, तो मान लीजिए कि ये आपके पास 50 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, तो मैंने जस्ट बताया कि ये इसका आधा हो जाएगा, तो आधा यानी कि 25 डिग्री। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अब एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला था, एंगल ऑफ BOC, है ना, BOC कितना है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ, ये जो O वाला है ना, ये होता है बीच वाला जो होता है वही एंगल होता है, ठीक है ना। ये BO वाला यानी कि O यानी कि ये वाला जो है दिया हुआ है 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। इससे पहले मैंने जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए उसको थोड़ा सा याद आप कीजिए, ठीक है ना, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं आपको अभी, ठीक है, तुरंत थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो आपको ज्ञात क्या करना है BAC, है ना। BAC मतलब कि भाई यानी कि ये A वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या होगा, है ना, ये यही होता है कोण, ठीक है ना, यही होता है एंगल, तो ठीक है। तो आप देखिए अब आप देखिए आगे क्या करना होगा, ठीक है। ये यानी कि कौन सा देख लीजिए, यहाँ पर है BA और C यानी कि ये वाला कोण तो आपको फाइंड करना होगा। तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ा दिया कि यहाँ पर ये जो होता है इसका क्या होता है, आधा होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, आधा होता है। यानी कि ये 60 डिग्री है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं, जब आप लोग निकालेंगे जब यहाँ पर आप निकालेंगे BAC तो इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल ऑफ BOC बटे में 2। तो
तो एंगल ऑफ बी ओ सी कितना है, तो 60 है, बट्टे में आपके पास 2 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाते हैं, 2 नीचे 30, यानी कि आपके पास 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा दोस्तों। 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं तो लिखना होगा पहले कि दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है, तो आप लोग को देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन में भी दिया है कि एंगल बी ओ सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी ए सी आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि बी ए सी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, ये अगर ये वाला को निकालने के देगा तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये वाला चीज़ें मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, आधा यानी कि ये दिया 60 बटे में 2 हो जाएगा, तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, तो 30 डिग्री है ना। तो इस प्रकार से आप लोग खुद जो है निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश से देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश से दिखा गया है यहाँ पर, और हिंदी से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस प्रकार से पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट जी, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप समकोण के लिए निकाल सकते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि ये बी है, ये बी है और ये एच है, तो निकाल सकते हैं क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, है ना। ये होता है 1/2 बी गुना में एच, ये होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सभी मान अलग अलग हैं। यहाँ पर दिया गया एक्चुअली किस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से मान लीजिए त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो ये आपके पास 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस क्षेत्र में आप लोग के पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं हीरन का सूत्र, ठीक है ना, हीरन का सूत्र, ठीक है ना। तो हीरन का सूत्र हम काम में लेते हैं, तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो हीरन का सूत्र में प्रयोग लाने से पहले सबसे पहले हमको निकालना होता है, पहला स्टेप जो होता है ना, हीरन का सूत्र प्रयोग करने के लिए स्टेप नंबर 1 होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप यहाँ पर ज्ञात करना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर अर्ध परिमाप आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। तो बात करते हैं यहाँ पर मेन बात हुआ कि सर ये कैसे निकलेगा। तो ये निकलेगा दोस्तों, आपके पास मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका नाम मान लीजिए दे दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी। मान लीजिए ये है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो इसके लिए ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे बटे में 2। जैसे कि हम परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं, ए प्लस ये मतलब ए बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, वैसे ही इसका अर्ध परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, है ना। अब हीरन का सूत्र में सिंपल हम प्रयोग करते हैं, इसे हम एस बोलते हैं, सिंपल, ठीक है ना। हर अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते याद रखेंगे। तो इसका जो हीरन का सूत्र का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, यहाँ पर होता है एस, उसके बाद होता है एस माइनस में जो पहले वाला भुजा है उसका, फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह का कमी हो गया था। तो जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, रूट अंडर लगाएंगे। तो आपके पास अर्ध परिमाप लिखना है, फिर अर्ध परिमाप माइनस में पहला भुजा, फिर आपके पास होगा अर्ध परिमाप माइनस में दूसरा, फिर अर्ध परिमाप माइनस में तीसरा भुजा, ठीक है। ये होता है सूत्र। इस चीज़ को आप लोग खोपड़ी में, दिल में, दिमाग में बैठा लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने बैठा ली होंगी। तो मैंने पहला स्टेप शुरू करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर स्टेप, एक मिनट, स्टेप वाइज शुरू करते हैं ताकि समझ में बेहतरीन आए, है ना। आप लोग इसी वे में एग्जाम में करके आइएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। सबसे पहले एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले एक बार चित्र भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है ना। तो जैसे इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। तो ये मान लीजिए 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिखना होगा दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंपल, थोड़ा सा कलर को चेंज करके क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कलर को अगर हम चेंज कर दें बच्चों तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी इक्वल आपके पास कितना है, तो 18 सेंटीमीटर है
है ना जी। उसके बाद बात करते हैं BC की, तो BC भी आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है। वहीं अगर बात करेंगे AC की, तो AC देख लीजिए आपके पास 42 सेंटीमीटर है, तो 42 सेंटीमीटर मैंने लिख दी। तो अब बात करते हैं क्या काम करेंगे सर। अब जो है थोड़ा सा समस्या क्रिएट होती है। कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो पहला स्टेप यहाँ पर स्टेप वाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में काम करेंगे एस का, यानी कि अर्ध परिमाप का। तो अर्ध परिमाप बोलता है कि ये प्लस में ये बट्टे में 2 कर दो, है ना। जैसे परिमाप का सूत्र क्या जानते हैं, AB प्लस में BC प्लस में AC। तो इसी प्रकार से अर्ध परिमाप का क्या होगा, यहाँ पर 18 प्लस में 10 प्लस में 42 यानी कि 42 बट्टे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक मिनट जी, बट्टे में 2। आप देखिए यहाँ पर 18 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 42 हो गया। तो ये 10 का शून्य हो जाएगा, हाथ में रहा 1, है ना। 4 होकर 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 70 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 70, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे 70 बट्टे में, यानी कि 70 बट्टे में 2। देख लीजिए जोड़ सब कुछ ही है, देख लेते हैं। यहाँ पर 40 मान लेते हैं, तो ये हो गया 50, और यहाँ से 10 मानते हैं तो ये हो गया 60, और ये 8 और 2, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो आपके पास कितना आ गया, तो 35 आ जाता है। यहाँ पर इतना आ गया 35, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 2 के लिए तैयार है, ठीक है ना। स्टेप 2 के लिए अब हम लोग एलिजिबल है। स्टेप 2 यानी कि यहाँ पर जब हम लोग एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हमने जान लिया क्या होता है, एस माइनस ए, ठीक है। एस आपके पास कितना है, तो 35 है, और यहाँ पर फिर लिखेंगे 35 माइनस में ए मतलब ये पहले वाला भुजा, कितना है 18, है ना। फिर लिखेंगे आपके पास होगा 35, फिर आपको लिखना होगा दूसरा भुजा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। दूसरा भुजा क्या है, यहाँ पर 10 है, तो दूसरा भुजा हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 10, ठीक है ना। 10 लिख दी, फिर इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा देना है। फिर आपको 35, फिर माइनस में 42, ठीक है, मैंने लिख दी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम तुरंत जो है अगले पेज से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि या फिर हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आपकी दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर ये सब चीज़ को मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी, है ना। यहाँ तक हम स्टेप 1 तक इसको मिटा देते हैं, ताकि हम इसको कंटिन्यू यहाँ पर सॉल्व कर सकें, क्योंकि जगह की थोड़ा सा कमी हो गई है, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने इसको थोड़ा सा मिटा दी, रफ कर दी। तो आई होप कि आप लोगों ने भी इसको लिख ली होंगे अपने कॉपी पे, है ना। अभी आप लोग सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देकर सुने। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख लीजिए, जब मैं एक चीज़ बता दूँ, वर्गमूल में क्या होता है, अगर नेगेटिव का साइन आ जाता है तो उसका जो है वर्ग निकालना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर 35 से एज इट इज करते हैं, फिर आपके पास इधर गुना है तो गुना देते हैं, ब्रैकेट इसका मतलब होता है गुना, ठीक है ना। गुना दे दिए तो 35 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 35 है, 35 से 18 गया तो कितना बचा, देख लीजिए यहाँ पर घटा के देख लीजिए। सिंपल यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया, तो 27 हो गया, ठीक है। तो 27 मैंने लिख दी। उसके बाद 35 से 10 गया, कितना रहा, तो मान लीजिए आपके पास 35 है, 35 से 10 गया, तो देख लीजिए मान लीजिए आपके पास 30 है, ठीक है। मान के चलिए 5 नहीं है, तो 30 से 10 गया, कितना रहा 10, सॉरी कितना रहा 20, और ये 5 फिर से जोड़ दो 25 हो गया। नहीं बच्चों, क्लियर हो गया। इससे घटाने का थोड़ा सा ट्रिक जो होता है, ये आप इस प्रकार से घटा सकते हो। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 25 आ गया, तो 25 लिख दिए, फिर गुना दे दिए। यहाँ पर देखो 35 से 42 ये जो है संभव नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों का माइनस में आ जाता है, देख लीजिए जब घटा देंगे तो ये इस प्रकार से नहीं घट सकता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, 42 से जब 35 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 12 हो जाता है, जैसे कि पता होगा, है ना। तो 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 7 हो गया यहाँ पर, और हाथ में रहा ये टोटल 7 आ गया, लेकिन माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 आ गया। यानी कि ये वाला क्या हो गया बच्चों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर समझना ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट होती हैं। तो ये नेगेटिव में आ गया तो ये संभव नहीं होगा। तो आप अतएव यहाँ पर लिख देना कि ऋणात्मक में वर्गमूल संभव नहीं है, ठीक है ना। वर्गमूल संभव नहीं है, बस इतना लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, बस इतना लिख कर छोड़ दीजिएगा, आपका क्लियर हो, ठीक है ना। नेगेटिव आने की वजह से ये सॉल्व नहीं करना है, नेगेटिव आने के बाद ये वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इस कारण से इतना लिख दीजिएगा, बस आपका क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पाइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन में सिंपल बोर्ड है, एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें माध्य निकालना। देखिए माध्य निकालना बहुत ही सिंपल होता है। अच्छा देख लीजिए, और मैंने इसको जो बताया ना, इसको जैसे संभव नहीं हुआ, जैसे अलग यहाँ पर कुछ दिया रहेगा तो उसको संभव हो सकता है, तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना।
आगे आपको सेपरेट वीडियो भी आगे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य देखिए, जब हम लोग माध्य निकालते हैं बच्चों, माध्य जब निकालते हैं तो सभी प्रेक्षणों का जो योग होता है हम यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना है देखो, 10 है सबसे पहले, उसके बाद कितना है 7 है, उसके बाद कितना है 13 है, उसके बाद कितना है 20 है, उसके बाद कितना है 15 है ना। अब नीचे क्या करेंगे, इसकी संख्या लिखेंगे, 3 है और 2 है 5, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे इस प्रकार से 5, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर 20 हो गया और इधर 10 हो गया, 30 हो गया, है ना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, है ना, तो समझ में आएगी। इधर 20 हो गया और इधर 10 हो गया, तो 30 हो गया भाई, है ना। 30 और यहाँ से 10, ठीक है, तो 40 मतलब 45 हो गया, ठीक है। इसको पकड़ लिए, 45 हो गया, 45 और यहाँ पर 10 पकड़ लेते हैं तो ये 55 हो जाते हैं, और 3 ऐड कर दीजिएगा तो ये 58 आ जाएगा। 58 और 7 जोड़ दीजिएगा तो ये 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 को 6 मतलब 65। तो यहाँ पर 65 बटे में 5 आ जाएगा, जोड़ के एक बार देख लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए कटते हैं कि नहीं, तो 5 कम 5 करते हैं तो ये इसमें 15 हो जाएगा, तो 3 5 15 13, है ना। तो 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या परिमेयकरण करना है। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट सवाल है, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आप लोग को आना ही चाहिए, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बेहतरीन और नए अंदाज में, ठीक है ना। जब हम लोग इसको बेहतरीन और नया अंदाज में सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इसको कितना आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ दोस्तों आप लोगों को। देखो 1/√2 है ना, इसका जब परिमेयकरण करने के लिए बोलता है तो नीचे जो रहता है उसे हम ऊपर में गुना कर देते हैं। लेकिन इसका एक चीज़ें होती हैं, इसको कंसेप्ट होते हैं, इसके सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं होता है, इसका ओदर भी कंसेप्ट होते हैं, इसे भी जान लीजिए, है ना। इसका जो ओदर कंसेप्ट होता है, ओदर कंसेप्ट क्या होता है ना। इसके अगर कंसेप्ट की भीतर में जाओगे, जैसे मान लीजिए 1 बटे में है 2 प्लस में √2, ठीक है, ये मान लीजिए दिया हुआ है। आप गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो प्लस है ना, तो यहाँ पर जब गुना होंगे तो ये जो है 2 माइनस में √2 इस प्रकार से बटे हुए 2 माइनस √2 से गुना होंगे, यानी कि प्लस रहेगा तो किस में बदलेगा दोस्तों, माइनस में बदलेगा। अगर नीचे आपके पास माइनस रहता तो वो आप लोग का प्लस में बदल जाता, ठीक है। बात क्लियर हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण उधर दे देता हूँ एक ठो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे मैं आपको उदाहरण और एक दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल प्रश्न है, ठीक है, एक को आप लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वहाँ यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 1 बटे में 2 प्लस में √5, ठीक है, सॉरी प्लस इधर में माइनस ले लेता हूँ, ठीक है ना, 2 माइनस √5, ठीक है। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस में √5 नीचे भी और ऊपर में भी गुना हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना बच्चों। क्लियर हो गया, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो क्या करना है, मैंने प्रोसेस आपको बता दी, है ना। नीचे अगर आप लोगों का इस प्रकार से माइनस रहेगा तो ऊपर यहाँ पर देख लीजिए प्लस में बन जाएगा। अगर आपके पास प्लस रहेगा तो ऊपर जा कर के जब गुना में होगा तो दोनों तरफ गुना करके ऊपर भी माइनस में हो जाएगा, नीचे भी माइनस में हो जाएगा। ये था इसका कंसेप्ट। आई होप इसके कंसेप्ट आपने पकड़ ली होंगी। आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। आप लोगों के सामने ही सॉल्व करेंगे, आप लोग भी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। देखो 1/√2 है, देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई साइन नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर भी साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल हम यहाँ से इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर भी हम √2 ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो √2 के साथ जब 1 का गुना होगा तो आपके पास क्या होता है, √2 ही बन जाता है, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, है ना। और नीचे देखो √2 और यहाँ पर देखो √2, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जो है जब हम लोग यहाँ पर 2 गुना 2 रहता है तो 1 को 2 बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से √2 गुना √2 है ना। तो √2 गुना √2 यहाँ पर 1 को 2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। हाँ सर याद तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इतने बड़े क्लास में आ गए, समझ में नहीं आएगा क्या, आ गया। तो यहाँ पर सिंपल 2 कर देंगे तो यही आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो गया, है ना। जैसे और तरीके से अगर यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो और देखिए और बेहतरीन तरीके से समझिए। देखो √2 के साथ 1 का गुना होगा तो आपके ऊपर में आ जाएगा √2, है ना। ये कितना क्लियर हो गया, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर है √2 गुना में है √2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, है लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर कितना आ गया, 4 आ गया। तो रूट के अंदर जब 4 आ जाता है तो इसका वर्गमूल जानते हैं ना क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लीजिए
कि बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व किस तरीके से, भन्नाट तरीके से करते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया बेलन का आयतन, यहाँ पर हिंट भी कर दिया गया है और एग्जाम में हिंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वहीं अगर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लिखना होगा दिया गया है ना। मैं कलर को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ वही, है ना, ताकि लिखने में सुविधा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है, दिया, उसके बाद गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया। हो सकता है इतना आसान ना दे करके यहाँ पर व्यास दे दिया जाए, तो व्यास रहेगा तो 2 से भागा दे देना है तो त्रिज्या निकल जाएगी, है ना। उसके बाद ऊंचाई दी गई कितना, तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं, है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, वी नो दैट, इंग्लिश से लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है ना। तो वी नो दैट यानी कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, तो बेलन का जो आयतन होता है ना भाई, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर लिख देंगे बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो आप देखिए पाई का मान होता है 22/7, है ना। आर का मान कितना है, आर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 7 है, तो 7 गुना में 7 कर देंगे। फिर त्रिज्या कितना है, तो 14 है ना। तो यहाँ पर एक साथ से एक साथ खत्म कर दीजिए, या फिर इस प्रकार से कर लीजिए, 7 दूनी 14, 2 हो गया, है ना। आप क्या करिए, यहाँ पर गुना कीजिए, कितना है, तो 22 है, यानी कि 22 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 2 है। इसको गुना कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जितना आंसर आएगा आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के पास जितना भी आंसर आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, जिसका सटीक उत्तर होगा उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा बच्चों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, जिसका परिमाप भी 32 दिया गया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ये चीज़ पूछा है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप लोगों से बन जाना चाहिए, है ना। जो हिरन का सूत्र है वही चैप्टर से दी गई है, आसान क्वेश्चन से बन जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, बन जाने चाहिए, ठीक है। तो शायद ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर लाया आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। कमेंट कर दीजिएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड क्या है, भूखंड की त्रिज्या का अनुपात ये दिया गया है, तो उसका परिमाप भी ये है, तो तीनों भुजाएं होंगी, क्या होंगी, ठीक है ना। तो चलिए ये बात करते हैं, है ना। भुजा का अनुपात जो दिया गया है, इससे आप लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो दिए गए हैं ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है ना। ये आपके पास सिंपल ऑप्शंस आपके पास, है ना, दिए गए हैं, और इसी ऑप्शन के सहारे आपको करना होता है, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा जो आपको देखना होगा, ठीक है ना, तभी आप इस तरह का प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था, ये ऑप्शंस था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा माना त्रिज्याखंड के क्या लिखना होगा, इस प्रकार से लिखना होगा कि माना, ये आप लोग खुद से लिखेंगे, माना त्रिभुजाकार भूखंड की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः, है ना। तो पहले को मान लीजिएगा 3x, ठीक है, उसके बाद दूसरा को मान लीजिएगा 5x, उसके बाद 7x, ठीक है। भाषा आप लोग लिख लीजिएगा, भाषा मैंने बता दी। लिखना होगा सिंपल, माना त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3x, 5x एंड 7x दिया गया है। आप देखिए आगे क्या करेंगे, ये जो है इसका परिमाप भी इतना है, तो परिमाप का हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, है ना, यहाँ पर जब परिमाप जानते हैं हम लोग, परिमाप का जो सूत्र जानते हैं भाई, तो बैठे काहे रहेंगे, यहाँ पर कितना है परिमाप के पास 300 दिए गए हैं, ठीक है। तो परिमाप के पास कितना हो जाएगा 3x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x और प्लस में क्या हो जाएगा 7x, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 300 के, ठीक है ना। क्लियर हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 हो गया, यानी टोटल आपके पास कितना आ गया, तो 15 आ गया, है ना। 15x इक्वल आपके पास 300 के हो गई। क्लियर। अब जब x निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 बट्टे में हो जाएगा 15, तो 15 दूनी यहाँ पर 30 हो गया, और एक को शून्य लग गया, यानी कि 20 आ गया। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो x का वैल्यू आया हमारे पास वो कितना आ गया, तो 20 आ गया भाई। x का वैल्यू कितना आ गया, तो 20 आ गया। बात आपको समझ में खोपड़ी में आ गया। आप देखिए
हमने पहला भुजा को क्या माना था बच्चों, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं कि पहली भुजा निकालते हैं सबसे पहले। तो पहली भुजा आपके पास कितना है, 3x है। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, तो 3x है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 और x का वैल्यू कितना है, तो 20 आया है, तो ये 60 हो जाएगा पहला। अब अगर हम सेकंड भुजा की बात करें बच्चों, आप लोग भाषा तो लिख लीजिएगा, सेकंड भुजा की अगर बात करें तो ये कितना माने थे, इसको 5x माने थे। तो ये हो जाएगा 5 सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना 20, यानी कि आपके पास 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड आपके पास कितना है, 7x है। तो यहाँ पर 7 और x के जगह पर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना में x यानी कि कितना भाई 20। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और एक को 0 आ गया। तो आपके पास भुजाएं जो आ गई वो 60 आ गया, 100 आ गया और यहाँ पर 140 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 140 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि शून्य है तो लगेगा कि नहीं, है ना, इस प्रकार से होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। देखो 7 दूनी 14 और एक शून्य आया। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। क्लियर हो गया, है ना। देख लीजिए कि आप लोगों को समझा रहे हैं भाई। 7 हो गया जी टीज एंड 20 आ गया गुना में, तो 7 दूनी 14 और एक शून्य आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था आज का वीडियो। तो गाइस पसंद जरूर आए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और ये था 30 मिनट्स का आज पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाई दोस्तों, है ना। जितना भी कंसेप्ट था मैथमेटिक्स के, जी हाँ हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के। देखिए मैथ में कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, क्योंकि मैथ में आप इजीली फाइंड करोगे, है ना। इसमें अगर आपका कंसेप्ट टाइट रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो अपने अपने बोर्ड के PYQ को जरूर सॉल्व कर लें। एक मिनट जी, है ना, PYQ को जरूर सॉल्व कर लें मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ जो अपने पास मॉडल पेपर पिछले वर्ष का आया हुआ है उसको सॉल्व जरूर करें। दोस्तों आप किस बोर्ड से हैं वो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो आप लोगों के बीच में जो मॉडल सेट हम प्रस्तुत करेंगे तो सभी बोर्ड का सॉल्यूशन भी हम करा देंगे, है ना। तो आज का क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा अपने प्यारे आकाश सर के लिए। ये आपका हमारा भी इंतज़ार रहेगा, ठीक है ना। एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आया, आप ऐसे तैयारी कराते रहो, या फिर जो भी अपना थॉट है ज़रूर कमेंट पे हमारे सामने रखेंगे, ताकि मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना। आप लोग 9th की भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है ना। और आगे मैं आप लोगों को बहुत सारा मैथमेटिक्स का दिया हूँ आज, और बहुत सारा आगे आपको एक एक करके साइंस का भी दूंगा, है ना। साइंस में ढेर सारे कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। 9th के लिए टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ पाने के लिए आप टेलीग्राम जुड़िएगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, टिप्स नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, उसके कोचिंग भी बहुत दूर है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए मदद ज़रूर होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो। हर एक बोर्ड के लिए है भाई, है ना। ये नहीं कि ये सिर्फ एक बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। अगर मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके वहाँ NCERT चलता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपके वहाँ NCERT चलता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, चाहे आप अर्धवार्षिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वार्षिक एग्जाम की, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे एक नए और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।